रामपुर प्रखंड अंतर्गत शिक्षा के प्रखंड कार्यालय में मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर। और आज जो है शिक्षा कार्यालय में हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का योगदान हुआ है। और आज यहाँ पर पूरे प्रखंड के जितने भी विद्यालय हैं, सारे प्रखंड के शिक्षकों का जो यहाँ पर मीटिंग शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बुलाया गया है। क्या संदेश होगा, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। शिक्षा पदाधिकारी, आपका परिवर्तन बिहार न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद। जानना चाहेंगे आज आपके कार्यालय पर जो है पूरे प्रखंड के जितने भी विद्यालय के प्रधानाचार्य लोग हैं उनका मीटिंग बुलाया गया है। क्या संदेश होगा, आप नया प्रभार ले रहे हैं, आपका क्षेत्र में शिक्षा के जगत में लोगों के लिए क्या नया संदेश जा रहा है, और अपने पदाधिकारियों को आज कौन सा ऐसा टिप्स देंगे जो शिक्षा में नया कुछ करने के लिए लोग क्षेत्र में निकलेंगे? जी, चूँकि मैंने अभी नया प्रभार लिया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में, तो सर्वप्रथम मेरा ये एजेंडा रहा है कि मैं अपने सभी प्रधानाध्यापकों से पहले मुलाकात करके उनका परिचय प्राप्त कर लूँ। वो भी अपने पदाधिकारी को देख लें और हम भी उनको देख लें। और दूसरा मेरा मोटो है कि कुछ मूलभूत बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, कहते हैं कि छोटी छोटी बातों से ही बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो विद्यालय में मूलभूत परिवर्तन करके किस प्रकार शिक्षा के जगत में हम परिवर्तन ला सकते हैं, ये पहला मेरा बात होगा। सबसे पहले मेरा ये एजेंडा रहेगा कि मैं ये सभी प्रधानाध्यापक को ये मैं कड़ा मैसेज दूं कि स्कूल में जो शिक्षकों की उपस्थिति है वो सुनिश्चित हो, वो किसी प्रकार की इसमें कोताही ना बरतें। दूसरी बात कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हम लोग कैसे बढ़ावा दें। क्वालिटेटिव हमें एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। क्वांटिटी तो बढ़ ही रही है, लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी हमें चाहिए। तो इस क्षेत्र में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस विषय में कल हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का एक मीटिंग हुआ था। उसमें भी हमारी बातचीत हो रही थी कि किस प्रकार हम शिक्षा में क्वालिटी को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए हमें, और हमारे संविधान में भी ये कहा गया है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दें। तो इसी विषय पे मेरा एक फोकस रहेगा कि बच्चों में एक साइंटिफिक तर्क शक्ति को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो बदलते हुए वैश्विक जगत के अनुसार अपने आप को ढाल सके और एक नवीन भारत का जो निर्माण का स्वप्न हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, वो शिक्षा के जगत से किस प्रकार पूर्ण हो, यही मेरा मेन एजेंडा रहेगा। आज आपके कार्यालय पर प्रखंड के सारे प्रधानाचार्य भी उपस्थित हैं, तो यहाँ पर मीटिंग भी होने वाली है। तो मीटिंग में मतलब किन किन मुख्य बातों को लेकर के आपका विशेष फोकस रहेगा? पहला मेरा बात रहेगा कि बच्चों को आप किस प्रकार से करके सिखा सकें। अब होता है कि एक बार होता है कि हमने सिर्फ बच्चों को बता दिया, लेकिन बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ से करके अगर हम कुछ बताएं तो बच्चों में ग्रैपिंग शक्ति ज़्यादा होगी। तो मेरा पहला मोटो यही है कि बच्चों में कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों में उनके विकास पे ध्यान दिया जाए। दूसरा, उनके व्यक्तित्व विकास पे ध्यान दिया जाए, जैसे साइंस क्लब की स्थापना करना, हमारे स्कूल में लैंग्वेज क्लब की स्थापना करना। हमारे यहाँ एक बार बहुत बार एसआर की रिपोर्ट आती है कि 5वीं कक्षा का बच्चा 3वीं क्लास की पुस्तक नहीं पढ़ पाता। इस समस्या का निदान हमें ब्रह्मपुर प्रखंड में करना है कि 5वीं कक्षा का बच्चा 5वीं कक्षा की बुक पढ़ सके। इस प्रकार की क्वालिटी हमें लानी है। अगर कोई जाए पदाधिकारी या आप भी जाएं स्कूल में, तो वो स्कूल लगे कि एक मॉडल स्कूल है। तो वैसे तो ये विज़न लेके चला जा रहा है कि प्रखंड में एक स्कूल मॉडल बने, लेकिन मेरा विज़न है कि ब्रह्मपुर प्रखंड का हर स्कूल एक मॉडल स्कूल बने। इसी पे मेरा फोकस रहेगा सर। तो अभी हमारे सामने जो है प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिन जिन बिंदुओं पर आज मीटिंग करनी है, जो बातें शिक्षा के लेकर के करनी है, इन बातों से हमें अवगत कराई। तो अपना परिचय जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम पिंकी कुमारी है। मैं अनुमंडल पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी डुमरांव के रूप में पदस्थापित हूँ, और अभी हाल ही में मेरी प्रतिनियुक्ति शिक्षा विभाग में हुई है।
सौभाग्य रहा है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ना मेरे लिए हमेशा से एक स्वप्न जैसा रहा है। तो मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मेरा जो दोनों डिपार्टमेंट है, मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट और ये जो नियुक्ति मिली है मुझे, ये दोनों डिपार्टमेंट शिक्षा के क्षेत्र में है। और मेरा हमेशा से विज़न रहा है कि एजुकेशन एक ऐसा घटक है, शिक्षा एक ऐसा घटक है जिससे आप मनुष्य के पूरे जीवन दशा को बदल सकते हैं। और मुझे इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी अपने जिला पदाधिकारी महोदय को, अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस पदभार को दिया है, और मैं पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ इस पद को, गरिमा को और इसके जो भी कार्य हैं उसको करने की कोशिश करूँगी। तो हमारे साथ आज अभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है यहाँ पर पूरे प्रखंड के शिक्षकों, प्रधानाध्यापचार्यों को यहाँ पर मीटिंग में बुलाया गया है कि बेहतर से बेहतर बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाए और पठन पाठन बेहतर से बेहतर कैसे हो, इसके लिए आज इन्होंने मीटिंग यहाँ पर प्रखंड कार्यालय में रखी है। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार न्यूज़। ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, ब्रह्मपुर, बक्सर। आप सब लोग मुझसे ये मैं आप लोगों से सीखने आई हूँ। ऐसा मत समझे कि आपके पदाधिकारी हैं तो आपसे कुछ पूरी तरह से हुआ है कि हाँ कुछ आएंगी तो स्कूल में हड़कंप ही मच जाएगा। मैं आप लोगों को इस स्थिति में लाना चाहती हूँ कि आप जब मेरा आपके विद्यालय में विजिट हो तो आप एकदम कॉन्फिडेंटली कहें, कॉन्फिडेंट होकर कहें, मैडम देखिए ना जो देखना है। मुझे आपसे थोड़ा सा घबराहट हो जाएगी, अरे भैया मैं सर के स्कूल में जा रही हूँ तो वहाँ पे स्थिति इतनी अच्छी है, मैं रिपोर्ट में लिखूँगी क्या? अच्छा ही लिखना पड़ेगा, है ना? तो इस स्थिति में नहीं आए, बिल्कुल घबराहट नहीं। आप मुझसे निसंकोच होकर भी कोई भी शिकायत हो अगर आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ नियम विरुद्ध कार्य होगा वहाँ मैं सख्त भी हूँ। अगर नियम आपके स्कूल के शिक्षक अटेंडेंस लगा करके बाहर चले गए और मेरा विजिट हो गया तो कोई भी पैर पकड़ के रह जाइए, मैं नहीं मानूंगी। मैं सोकर कल ही मैंने एक स्कूल का विजिट करा था निमेज में मैंने किया था, कल्याण का था, है ना। वहाँ पे घटना ये हुई, मैं सबके सामने बता रही थी, घटना ये हुई कि मेरा विजिट हुआ और वहाँ की 6 शिक्षिकाएँ अटेंडेंस बनाने के बाद यज्ञ देखने चली गई थी। आप ही लोग बताइए क्या यह उचित था? क्या अपने कर्तव्य से बढ़कर कोई पूजा हो सकती है? आपका कर्तव्य सर्वप्रथम यह है कि अपने कार्य को सही ढंग से करें। बच्चे अगर अच्छे पढ़ जाएंगे आपको हर यज्ञ का फल मिल जाएगा। बच्चे अगर अपने जीवन में अच्छा कर जाएं, आपको बाबा परमेश्वर नाथ का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। और एक शिक्षक के जीवन का सबसे बड़ा ये आशीर्वाद होता है कि उसका स्टूडेंट कहीं पर पहुंच जाए। आज हमारे डीएम साहब के जो गुरु होंगे ना, उनको भी लगता होगा कि मैंने इस बच्चे को पढ़ाया, ये बक्सर जिला का डीएम बन गया। उसी तरह आपके जीवन का भी एक गर्व पैदा करें। अपने जीवन में कम से कम ये टारगेट लेके चले कि मैं 5 बच्चों को, अब 5 तो अगर ज़्यादा हो गया तो 2 ही बच्चों को इस लायक बना सकूं कि आप अपना कह सकें कि हाँ मैंने इस बच्चे को पढ़ाया था, ठीक है। वो भी गर्वान्वित महसूस करें कि मेरे शिक्षक ऐसे हैं। तो कुछ एजेंडे की बात है। पहले स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति सही ढंग से हो और वो फुल टाइम स्कूल में रहे। ये नहीं कि स्कूल में अटेंडेंस लगा करके वो निकल लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चों का, कल मैं स्कूल में गई थी, मैंने देखा कि स्कूल में स्ट्रेंथ, कक्षा में जितनी भी स्ट्रेंथ थी बच्चों की, उससे हर कक्षा में स्ट्रेंथ कम ही पाया मैंने। ये इसको थोड़ा सा प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इसको थोड़ा सा इंश्योर करें कि बच्चे अपने स्ट्रेंथ वाइज रहें। स्कूल में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बच्चे स्कूल से बंध के रहना चाहें, ठीक है। तीसरी बात, बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में होने चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में। कल
कल मैं गई थी, बच्चों बहुत सारे बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही नहीं होते, ठीक है, तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। चौथी बात कि बच्चों को जो है ना स्कूल में बुक्स भी आप लोगों की प्रॉब्लम है ना, 60% ही बुक चाहिए, 50% भी नहीं मिला है ना, ठीक है। तो ये इशू मेरे दिमाग में है कि आप लोगों को बुक की समस्या हो रही है, बच्चों के पास बुक नहीं है। दूसरी बात, आप लोग रफ कॉपी में ये क्लास वर्क कराना बंद करें। जिस भी क्लास का मैंने विजिट किया उसमें देखा कि रफ कॉपी में क्लासेस हो रही हैं, नहीं, प्रॉपर जो कॉपी होती है बच्चों से बनवाएं, इंश्योर करें, ठीक है। और पेरेंट टीचर मीटिंग होती है आप लोगों के स्कूल में, कितने दिनों पे होती है? 1 महीने पे होती है। प्रॉपर जो मीटिंग होती है उसका एक रजिस्टर तो आप लोग मेंटेन करते होंगे, ठीक है। तो उसका रजिस्टर मेंटेन करें, उसमें आपने क्या क्या बातें कही, क्या क्या उसको इशू उठाया, और उसका प्रॉपर जिस दिन भी आप पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे उसका फोटो आप ग्रुप में डालेंगे कि मैंने आज यहाँ पे मीटिंग की। और कोई एक क्लास का फोटो डाल करके नहीं होगा, हर क्लास के बच्चों के साथ मीटिंग होना चाहिए। कोशिश करें कि अभिभावक भी स्कूल में आए अपने बच्चों का जानकारी लेने के लिए। मैडम मीटिंग में तो कोई अभिभावक अभिभावक बहुत कम आ रहे हैं, का भी आदेश तो नहीं, आदेश नहीं है, लेकिन अगर आप पेरेंट्स के साथ बात नहीं करेंगे तो वो अपने बच्चों, उनमें भी अगर आप पेरेंट्स में भी आप अवेयरनेस नहीं रहेगा। अब जैसे हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे हम जहाँ पढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चों को जहाँ पढ़ा रहे हैं, तो पक्का होगा कि महीने में एक बार आपको बुलाते होंगे कि आप अपने बच्चों का प्रोग्रेस जानने आइए, पक्का होगा, सबके साथ होगा। इसलिए इनिशिएट ले सकते हैं हम लोग, उनको बुलाएं स्कूल में, ठीक है, और उनको बताएं कि भैया ये सब चीज़ होना चाहिए। 30 तारीख को पेरेंट्स मीटिंग है, 3 मई को हुआ था, 3 मई को सब लोग करा है, इसके बाद 31 मई को है, सबका डेट निर्धारित है, उसके अनुसार कराना है। ये निर्धारित है हाँ, पेरेंट टीचर मीटिंग का सबने बताया जैसे 31 मई को है। दूसरा है कि जिन भी बच्चों का 75% से अटेंडेंस कम रहे, डीबीटी रोक दें उनका, डीबीटी उनका रोक दें, क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चों का अटेंडेंस 20% भी नहीं रह रहा है और उनको डीबीटी दे दिया जा रहा है। ऐसा नहीं और है, क्योंकि कल स्कूल में बताया गया हमें कि इनको हर महीने डीबीटी चाहिए होता है, ऐसा हो रहा है क्या? तो साल में एक बार डीबीटी, हाँ, एक बार उनको महीने महीने चाहिए होता है, ऐसा भी कुछ हो रहा है क्या? साल में एक बार, ऐसा नहीं ना हो रहा है कि महीने महीने वाला, साल में एक बार ही होता है। फिर भी उसका इंश्योर करें कि 75% साल भर में रहे, ठीक है, 75%। कुछ बच्चे आते ही नहीं महीने महीने का सहयोग से। बाकी मैं एक रिक्वेस्ट करके डालूंगी माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि एक बार आप लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग दे दिया जाए इस विषय में। बाकी अभी सर का जो यहाँ पे ज्ञानवर्धन जो बात हुई उसके आधार पर आप सुधार करने की कोशिश करें, ठीक है, कोशिश करिएगा तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 10 से 15 दिन में जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं उसको सुधार लें। बाकी जो अकाउंट ओपनिंग की बात है उसके लिए भी हम समय देंगे आपको, लेकिन जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसको प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आप मेरे सब ज्येष्ठ जन हैं और एज ए टीचर मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कृपया करके आप इस चीज़ पर ध्यान दें, क्योंकि अगर ये डाटा बहुत बढ़ रहा है, 1700-1800 करेक्शन का डाटा, ये काफ़ी ज़्यादा बराहपुर में ये बहुत नकारात्मक छवि जाएगी फिर बराहपुर प्रखंड की, तो हमें प्लीज़ उसको सुधारना है। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसको सुधारने की कोशिश करें। दूसरा एक बात है कि आप कुछ दिन पहले आदरणीय स्थापना डीटीओ सर की तरफ से एक बीसी दिया गया था, जिसमें बीसी, एबीसी और SC/ST स्टूडेंट का जो पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन का बात था उसको भी कहा गया था, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा, उसका भी डाटा 1400-1500 है इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, बक्सर जिला का। तो बराहपुर प्रखंड का जिस भी इंस्टीट्यूशन पे जिसका पेंडिंग काम है, कृपया इसको वेरीफाइड कर दें,
ठीक है, कृपया इसको वेरीफाइड करें। इसके लिए भी मैं 10 दिन का टारगेट लेके चल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 दिन एकदम डेडलाइन है, ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है, लेकिन 10 दिन का दिमाग में टारगेट लेके चली कि इसको वेरीफाइड कर दिया जाए, ठीक है। वेरीफाइड कुछ तो सुधार होगा ना, कुछ तो सुधार होगा। मान लीजिए 200 मामले